वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 30 अप्रैल 2021 और 30 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 29 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा यूनेस्को के द्वारा 1982 में की गई थी। यह दिन महान नर्तक जीन जॉर्ज नावेरी की याद में मनाया जाता है। जीन जॉर्ज नावेरे बैले डांस में पारंगत थे। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष ऑड्रे अजोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला प्लास्टिक मुक्त बाजार किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कोलकाता। देश का पहला प्लास्टिक मुक्त बाजार कोलकाता के न्यू टाउन में शुरू किया जा रहा है। यहाँ के दुकानदार प्लास्टिक कैरी बैग के जगह वेजिटेबल स्टार्च से बने डिग्रेडेबल बैग का इस्तेमाल करेंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त परिवेश तैयार करना है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे जरूरी है। यह पहल न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी, सरकारी कंपनी वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्वैच्छिक संगठन कोलकाता सोसाइटी फॉर कल्चरल हेरिटेज के संयुक्त तत्वाधान में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइकल कॉलिंस का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अंतरिक्ष यात्री। हाल ही में अंतरिक्ष यात्री पायलट माइकल कॉलिंस का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे माइकल कॉलिंस। माइकल कॉलिंस वर्ष 1969 में चांद पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को लेकर जाने वाले यान अपोलो 11 के पायलट थे। हालांकि माइकल कॉलिंस ने चांद की सतह पर कदम नहीं रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड के तहत कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 500। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड के तहत 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 713 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी प्रदान की थी। इन 500 ऑक्सीजन प्लांट में से 380 प्लांट निजी क्षेत्र की कंपनियां लगाएगी, जबकि 120 प्लांट वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के साथ काम कर रही इंडस्ट्री की ओर से लगाए जाएंगे। इस योजना के तहत डीआरडीओ ने वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान के दौरान ऑन बोर्ड ऑक्सीजन निर्माण के लिए विकसित अपनी मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट टेक्नोलॉजी सभी 500 ऑक्सीजन प्लांट के साथ साझा करने का फैसला किया है। इस टेक्नोलॉजी से 93% तक शुद्ध ऑक्सीजन का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेखक अनीश देव का निधन हो गया है, वह किस भाषा के लेखक थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बांग्ला। हाल ही में बांग्ला भाषा के लेखक अनीश देव का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे लेखक अनीश देव। अनीश देव को पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2019 में विद्यासागर पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 11%। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी की विकास दर 11% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी के अनुसार अगले वित्त वर्ष यह विकास दर 7% रहने का अनुमान है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 जारी किया है। इस आउटलुक में कहा गया कि टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, जिसके कारण विकास दर 11% रहने का अनुमान है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मसात्सुगु अस्कावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीमती सुमंगला का निधन हो गया है, वह किस भाषा की लेखिका थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मलयालम। हाल ही में श्रीमती सुमंगला का निधन हो गया है, वह मलयालम भाषा की प्रसिद्ध बाल साहित्य लेखिका थी। सुमंगला को बाल साहित्य में उनके योगदान के लिए 2013 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार,
बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंचतंत्र और वाल्मीकि रामायण का संस्कृत से मलयालम में अनुवाद करने के अलावा इन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, अंडमान और निकोबार। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार और नैनकोरी द्वीप समूह के 14,491 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यह क्षेत्र पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के तहत लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन योजना के तहत जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला बड़ा क्षेत्र बन गया है। इन क्षेत्रों की पहचान राज्यों के साथ मिलकर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 स्पोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 स्पोर्ट सेल सर्विस सेंटर की स्थापना उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस में की गई है। यह केंद्र इसरो और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का संयुक्त प्रयास है। इस केंद्र में भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 से मिलने वाली सभी वैज्ञानिक विवरणों और आंकड़ों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश RS चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति के परिवहन के लिए वायुसेना के विमानों को तैनात किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर ने भारत में आने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति के परिवहन के लिए अपने 2 वायुसेना के विमानों को तैनात किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भारत ने आवश्यक दवाओं और आपूर्ति का निर्यात करके दुनिया और सिंगापुर की मदद की थी। भारतीय वायुसेना के विमानों ने आपातकालीन ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सिंगापुर के साथ साथ अन्य देशों के लिए भारत से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया है। यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, राजेश बिंदल। श्री राजेश बिंदल को कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये हैं न्यायाधीश राजेश बिंदल। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 223 के तहत इनकी नियुक्ति की है। श्री राजेश बिंदल ने इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कराधान, संवैधानिक मामलों, दीवानी और सेवा मामलों के क्षेत्र में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार कोविड-19 रोगियों को दवा, ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करने वाले नए और पुराने उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया है। यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 10 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। हरियाणा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में फैले मलबे को साफ करने के लिए किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में फैले मलबे को जाल के माध्यम से साफ करने के लिए नियो 01 नामक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। इस प्रोटोटाइप को चीन की लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इस प्रोटोटाइप का वजन 30 किलोग्राम है। यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, GM राउंड रॉबिन रोजना जोरा थर्ड शतरंज टूर्नामेंट 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी,
सर्बिया। जीएम राउंड रोबिन रोजना जोरा थर्ड शतरंज टूर्नामेंट 2021 का आयोजन सर्बिया में किया गया है। इस प्रतियोगिता का खिताब भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन कल्याण ने जीता है। अर्जुन कल्याण चेन्नई के रहने वाले हैं। यह है मैप में सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। सर्बियाई करेंसी है दिनार और सर्बिया के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूकिक। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।